अगर मैं आपको कहूँ कि 10 से 15 जो कांग्रेस के सेशंस रहे हैं, उसी में से ही यूपीएससी अपना ओवरऑल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में मेंस से पूछ लिया करता है, तो आपको कैसा लगेगा जान के? पहला सेशन कहाँ हुआ? पहले सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? स्थापना किसने करी कांग्रेस की? तो ये सारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस रेस होते हैं कांग्रेस से रिलेटेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कांग्रेस का फर्स्ट सेशन एज वेल एज कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई थी। इसकी स्थापना एयूएम ने की थी, जबकि इसके प्रेसिडेंट थे फर्स्ट सेशन के बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना इसलिए जरूरी हो गई थी क्योंकि कई सारे लोग अलग अलग टुकड़ों में भारत में अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, उनके शासन नीति का विरोध कर रहे थे। तो कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई ताकि उनको इकट्ठा किया जा सके, उन्हें मोबिलाइज किया जा सके। शुरू में कांग्रेस जो थी वो एक मॉडरेट थी, मतलब कि शांति प्रिय और अहिंसक लोग थे जो सिर्फ सरकार में अपना रिप्रेजेंटेशन, सरकार की पॉलिसीज में रिफॉर्म्स और इस प्रकार की अपनी कुछ मांगे अपनी रखना चाहते थे। फिर जैसे जैसे कांग्रेस का समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे कांग्रेस चेंज होती गई, वो भी हम देखेंगे। 1885 के बाद में जो महत्वपूर्ण सेशन था वो 1886 था। इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। इस समय कांग्रेस जो है नेशनल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी और काफ़ी काफ़ी पॉपुलर बन चुकी थी। 1886 में दादा भाई नौरोजी काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं। 1886 में इन्होंने ही एहसास दिलाया कि भारत को लूटा जा रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, और भारत की जो गरीबी का मूल कारण है वो अंग्रेज ही है, क्योंकि वो बिना किसी कारण के एक मनमाने ढंग से टैक्स वसूल रहे हैं और सारा का सारा पैसा इंग्लैंड ले जा रहे हैं। दादा भाई नौरोजी खुद एक पारसी पारसी समाज से बिलोंग करते थे, गुजरात बॉर्न एंड बॉटअप थे, और ये एक बिजनेसमैन थे। इन्होंने ही ये एहसास दिलाया था कि कांग्रेस ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है। देन हम देखते हैं 1887 का मद्रास सेशन था। इसमें बदरुद्दीन तैयब जी जो थे प्रेसिडेंट थे और प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये क्वेश्चन काफ़ी बार यूपीएससी पूछता है कि प्रथम मुस्लिम फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1896 1896 में जो कलकत्ता सेशन हुआ उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो रहीमतुल्ला सयानी थे। यह सेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाना का अपना प्रेजेंटेशन दिया था। उन्होंने ये गाना गाया था और काफ़ी इमोशनली कनेक्ट हो चुका था, लोगों के बीच भावनाओं में जुड़ चुका था ये गाना। 1905 तक आते आते जो कांग्रेस है वो धीरे धीरे अब आप देखेंगे कि मॉडरेट से थोड़ी सी इसमें कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जाएंगे। इसको 1905 का जो सेशन था बनारस का, उसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी मूवमेंट का इसी में मोमेंटम पकड़ा। 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में जो कलकत्ता सेशन हुआ उसी में डिमांड रखी गई थी स्वराज की, स्वदेशी कपड़े की, बॉयकॉट करा गया विदेशी कपड़ों को, और नेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा भरोसा जताया गया, उसकी तरफ ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया। सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड रखा गया कि स्वराज स्वराज आना चाहिए। डिमांड करी गई। स्वराज का इंग्लिश में मीनिंग है सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की सरकार होनी चाहिए। 1907 में सूरत सेशन हुआ था। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इस समय सेपरेट हो चुके थे, दोनों की विचारधाराएं अलग हो चुकी थी। सेपरेटिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो थोड़े से हिंसक, थोड़े से अपना अपना बात रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए आ, किसी पे हमला करने पे विश्वास रखते थे। तो 1907 सूरत सेशन में दोनों का विभाजन हो चुका था और एक मेजर टर्निंग पॉइंट रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री में। उसके बाद में जो 1916 का जो लखनऊ सेशन हुआ उसमें वापस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वापस संगठित हुए, वापस एकजुट हुए, और लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग के साथ हुआ। लखनऊ पैक्ट 1917 में जो कलकत्ता सेशन हुआ उसकी जो प्रेसिडेंट थी वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी सेशन को प्रेसाइड किया हो। 1920 के नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, उसको अडॉप्ट किया गया। कांग्रेस ने जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती थी उस समय में, तो कांग्रेस ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया लिंग्विस्टिक बेसिस पे। जैसे साउथ में अलग लैंग्वेज है, ईस्ट में अलग लैंग्वेज है,
और नॉर्थ में अलग लैंग्वेज है, इंडियन नॉर्थ में। 1924 में जो बेलगाम सेशन हुआ उसके अध्यक्ष रहे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसके सिवा कोई भी सेशन में प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। 1924 के जो बेलगाम सेशन था उसके प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। 1925 में जो कानपुर सेशन था उसमें प्रथम इंडियन महिला प्रेसिडेंट बनी सरोजनी नायडू। इससे पहले महिला बन चुकी थी एनी बेसेंट, पर वो इंडियन नहीं थी, फॉरेन बॉर्न थी। पर इंडियन बॉर्न जो पहली महिला जो आईएनसी के किसी सेशन को डिसाइड कर रही थी वो सरोजनी नायडू ही थी। 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और उस समय डिक्लेयर कर दिया गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी की पूरी सेल्फ गवर्नमेंट हमें हमारे हाथ में ही चाहिए। पार्शियल नहीं चलेगा कि सिर्फ गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमें, या फिर ऐसी कोई बात नहीं चलेगी, पूरा का पूरा स्वराज ही इंडियंस के हाथ में होना चाहिए। 1931 में जो कराची सेशन हुआ, फंडामेंटल राइट्स इसमें रिजोल्व मतलब पेशकश रखे गए, बनाए गए, इकोनॉमिक प्रोग्राम भी बनाए गए, पर फंडामेंटल राइट्स के जो आप समझ लीजिए एक इंट्रोडक्शन हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 1931 के कराची सेशन में हुआ है। 1938 में जो हरिपुरा सेशन हुआ है उसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, और उसमें इस प्रकार की प्लानिंग करी गई थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कमर्शियलाइजेशन को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको प्रोत्साहित करना है, इंडिया में कैसे इंडस्ट्रीज बढ़े। क्योंकि इंग्लैंड भी जब कब्जा किया भारत में उससे पहले 2 शताब्दी पहले ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्रांति आ चुकी थी। तो काफ़ी ज़रूरी था कि भारत में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आए ताकि लोगों के पास अपनी सरकार हो। 1939 में एक त्रिपुरी सेशन हुआ है जिसमें बोस और गांधी के बीच में डिस्प्यूट हुआ था। बोस ने बाद में जाके एक अलग संगठन बनाया, सुभाष चंद्र बोस ने, और गांधी जी से अलग हुए 1939 में। उस समय हिटलर का भी काफ़ी वर्ल्ड वाइड एक डोमिनेंस चल रहा था। 1942 में बॉम्बे सेशन हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट इसमें लॉन्च हुआ कि अंग्रेजों को कहा गया कि अब आप भारत छोड़ दीजिए, अब आप भारत में नहीं शासन कर सकते। गांधी जी ने इस समय स्लोगन दिया था डू और डाई का, ये 1942 के बॉम्बे सेशन में दिया था। अभी एक रिवीजन कर लेते हैं कि बॉम्बे में जब स्थापना हुई, जब इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो बनर्जी थे। कांग्रेस की जो स्प्लिट हुई एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच, वो सूरत में हुई। लखनऊ में वापस यूनाइट हुए। लाहौर में पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई। कराची में फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, कि फंडामेंटल राइट्स सभी को जीने के बराबर अधिकार मिले जाने चाहिए। ये राइट्स पहले आ चुके थे वर्ल्ड हिस्ट्री में, पर इंडिया में उसी समय इंट्रोड्यूस हुए थे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कुछ आपका इंटरेस्ट हो किसी टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन एंड पे जरूर पूछना चाहूँगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी सेशन को प्रिसाइड किया हो। धन्यवाद।